Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, honorable parents, respectable viewers, we welcome you towards Shaheen Leaders Academy. आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशन क्या हैं और प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेपोजिशन को उर्दू ज़बान में कहते हैं हुरूफ जार। हुरूफ जार से क्या मुराद है? ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड। एक प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या आप उसको कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट इज यूज्ड टू लिंक nouns and pronouns and phrases to other words in a sentence। एक ही फिक्रे के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज को वो आपस में जोड़ता है। मुख्तलिफ किस्म के जितने भी अल्फाज हैं उस फिक्रे के अंदर नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, या फ्रेजेस हो सकते हैं, और उनको दूसरे अल्फाज के साथ एक ही सेंटेंस के अंदर रब्त पैदा करता है। प्रेपोजिशन का ये काम है, हुरूफ जार का ये काम है। सम एग्जांपल्स ऑफ द प्रेपोजिशंस आर सिंगल वर्ड्स लाइक। कुछ प्रेपोजिशन बिल्कुल सिंगल होते हैं, एक अकेले होते हैं, तने तनहा होते हैं, उनके साथ कोई दूसरा वर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बाय एंड विद। इस तरह के जो हैं ये सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन हैं। और फ्रेजेस सच एज इन फ्रंट ऑफ, कुछ फ्रेजेस की फॉर्म में होते हैं। जी, दैट इज यू कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। फ्रेजेस कैसे हैं? सच एज इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, इंस्टेड ऑफ। जी, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रेपोजिशंस हैं जो कि हमारी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इन दिस वीडियो वी शैल लर्न अबाउट ऑल द प्रेपोजिशन विच आर बीइंग यूज्ड इन आवर डेली कन्वर्सेशन, एंड today we will also learn in this video that how to use these prepositions, what are certain tricks and what are certain ways and means through which you can use the accurate preposition in your sentences. First of all, we must know that what are the prepositions. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊंगा उर्दू ज़बान में भी। जैसा कि सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ऑन, ऑन टू, फॉर, बाई। जी, ऑन जो है पर और ऊपर के मानों में से इस्तेमाल किया जाता है। ऑन टू को फॉर के लिए, बाई की तरफ से, विद के साथ में, इन किसी चीज़ के अंदर, एट किसी चीज़ के ऊपर, टू की तरफ डायरेक्शन को शो करता है, टू वर्ड्स की जानिब ये भी डायरेक्शन को शो करता है, अंडर किसी चीज़ के नीचे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बीनीथ, ठीक है, और नीचे गहरा, अंडरनीथ बिल्कुल साथ में नीचे की तरफ गहरा, एक्सेप्ट के सिवाय के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, बिसाइड्स अलावा, अज़ीं के अलावा के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, और बिटवीन जो है वो हमेशा दो के दरमियान में जो बिटवीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अमंग, दो से ज़्यादा के दरमियान में अमंग का इस्तेमाल किया जाता है। अमंगस्ट, जो अमंगस्ट है ये भी दो से ज़्यादा के दरमियान में इस्तेमाल होता है। ओवर, अबव, बिलो, अप, डाउन, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ऑफ, अबाउट, अगो, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट, अहेड ऑफ, behind, along, alongside, after, before, beyond, across, during, opposite, against, out of, throughout, throughout, then through, during, up to, till, until, since, much, many, each, every, some, very, little, a little, the little, any, few, a few, and the few। ये कुछ थे प्रपोजिशन जो कि हमने आपको बताया वन बाय वन, जो कि हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं इनको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा इनकी क्या बाकायदा जो डेफिनेशन, जिस तरह का हम आपको बता चुके हैं पहले भी, प्रपोजिशन को हमने डिफाइन भी किया है, फिर भी हम आपको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। और फॉर्म्स ऑफ प्रपोजिशन भी हम ज़रा डिस्कस करना चाहते हैं आपके सामने कि ये हरूफ जार हमेशा एक फ़िक्रे के अंदर रब्त का काम करते हैं, नाउन्स के दरमियान, प्रोनाउंस के दरमियान, डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके अंदर होते हैं, उनके दरमियान ये रब्त पैदा करता है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस सबसे जो पहली टाइप है हम देखते हैं। दीज प्रेपोजिशन ऑलवेज टेल यू वेयर समथिंग हैपेंड। ये जगह के बारे में बताएंगे कि कौन सा काम या वाकया किस जगह हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, वी सा ए मूवी एट द थिएटर। अब थिएटर एक जगह का नाम है जहाँ पे एट का इस्तेमाल किया जाएगा। जब जगह का इस्तेमाल होगा, नाम होगा, तो वहाँ पे आप एट का इस्तेमाल करेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम,
जी, जहाँ पे आपको वक्त के बारे में बताया जाए, टाइम के बारे में बताया जाए, तो वहाँ पे preposition ऑफ टाइम इस्तेमाल करेंगे। When something happened, जब किसी वक्त कोई चीज़ वाक़ई हुई हो, कोई काम हुआ हो, तो उसके साथ हम टाइम के जो prepositions हैं वो इस्तेमाल करेंगे। We saw the movie at 3:30 this afternoon, यानी कि यहाँ पे वक्त के बारे में बताया गया कि 3:30 बजे हमने आज के सपहर ये मूवी देखी। Then prepositions also indicate the directions, ठीक है जी, जिसमें हम स्पेशल रिलेशनशिप भी हम देखते हैं, इसमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं एज वेल एज द अदर एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ द रिलेशनशिप, और ऐसे रिलेशनशिप जो कि बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं, गैर मरई होते हैं, इनविजिबल होते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप को भी, उनके साथ भी आप हमेशा डायरेक्शन के जो प्रेपोजिशन हैं उनका आप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक टू द लेफ्ट एंड यू विल सी द मूवी थिएटर, अपने लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे तो आपको मूवी थिएटर नजर आएगा। Some prepositions are 2 or 3 words phrases known as complex preposition. जी, I'm sorry। कुछ preposition जो होते हैं वो complex preposition के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, चूंकि उनके अंदर दो या दो से ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल फ्रेज की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। prepositional phrase भी उनको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he got the job in spite of his poor result। अब यहाँ पे लफ्ज देखें जी, इन स्पाइट ऑफ, यहाँ पे मैं रिंग राउंड कर रहा हूँ आपके सामने। इन स्पाइट ऑफ, ये 1 2 3 4, एक दो तीन, ये तीन अल्फाज का एक मजमुआ है, ठीक है, एक फ्रेज फॉर्म में है। तो इस तरह के जो prepositions होंगे उनको आप कहेंगे prepositional phrase और complex prepositions। जी, द नेक्स्ट वन, हेयर वी सी द preposition ऑफ ऑन। ऑन का इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे? ऑन यूज्ड फॉर द सर्विस, डेज, डेट, डिवाइस, एनी मशीन, पार्ट ऑफ द बॉडी, स्टेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन जगहों में, इन सूरतों में आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर किताब पड़ी है, यह किताब टेबल पे है, यह किताब टेबल पर है, तो वहां पे आप ऑन द टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ही विल कम ऑन संडे, जब किसी दिन के बारे में बता दिया जाएगा तो उसके से पहले आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। दे मेट मी ऑन संडे, फिर यहाँ पे दिन से पहले आप संडे का प्रपोजिशन ऑन जो है, संडे से जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होगा वो ऑन का इस्तेमाल होगा। जी, द नेक्स्ट वन, दे मेट मी ऑन संडे, आई वॉज बोर्न ऑन 12 अप्रैल 1996, मैं पैदा हुआ 12 अप्रैल को। डेट के बारे में बताया जा रहा है, टाइम के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके साथ आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ही इज ऑन द फोन, वो फोन पर है, फोन मतलब फोन पे बात कर रहा है। ही इज सॉल्विंग सम ऑन कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर की मदद से या वो कैलकुलेटर पर अपने जो सम है, मुख्तलिफ सवालात हैं, उनको हल कर रहा है। माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, मेरी वालदा मोहतरमा ने मेरे माथे को चूमा। जी, किस्ड ऑन माई फॉरहेड, अब ये एक प्लेस है, फॉरहेड है, पार्ट ऑफ बॉडी है, इसके लिए भी आप हमेशा ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अली हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days, अली जो था बिस्तर के ऊपर है, रह रहा है, आराम कर रहा है 2 दिनों से। जी, द नेक्स्ट वन हेयर, दैट इज यूज्ड फॉर मूवमेंट, preposition ऑफ प्लेस ऑन टू। जी, जो ऑन टू का preposition है वो भी प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड फॉर द मूवमेंट, किसी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फुली अवेयर अबाउट द समथिंग, नॉन फॉर्मल यूज। जी, इसका कहीं पे नॉन फॉर्मल यूज भी होता है। मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ, आप शेल्फ के अंदर किताबें मूव करें। शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वो छत के ऊपर चढ़ गई। ऑन टू मीन ऊपर। यहाँ पे क्या है जी? यूज फॉर मूवमेंट, मूवमेंट आ रही है यहाँ पे, किताबों को एक जगह से उठा के दूसरी शेल्फ में रख रहे हैं, और एक लड़की जंप लगाकर छत के ऊपर चढ़ जाती है। दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, ठीक है, मुझे पता था कि मैं उनके प्लान के बारे में जानता हूँ। द ब्रूम बिकेम अपॉन द टेबल बाई इट्स सेल्फ, आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। नेक्स्ट वन इज preposition फॉर। जो फॉर वाला preposition है वो कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? ड्यूरेशन ऑफ द टाइम होगा, जहाँ पे पर्पस एक्सचेंज हो रहा होगा, उसके साथ भी आप हमेशा फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर 2 seconds, फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 2 centuries, फॉर ए लॉन्ग, फॉर ए वाइल, फॉर मैनी डेज, आवर्स, मंथ एंड ईयर्स, इनके साथ भी आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अली हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 days, आई गेव माई मोबाइल फॉर RS 500. He bought a pen for RS 600. That boy did it for you. Ali gave me money for the work. जी, नेक्स्ट देखते हैं preposition by का इस्तेमाल कहाँ पे आप करेंगे। by का इस्तेमाल by is used in passive voice, हमेशा passive voice में इस्तेमाल किया जाता है। to travel by some vehicle, बजरिया बस जाना, बजरिया एयर जाना, with time,
किसी के बगल में रहना, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, किसी के साथ बिल्कुल मुत्तसिल होकर रहना, घर का एक दूसरे घर के सामने एडजेसेंट होना। बिसाइड यूज कर सकते हैं बाई की जगह पे, यानी कि बाई की जगह पे आप बिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टॉप्ड बाई सम वन, यहाँ पे बाई सम वन पैसिव वॉइस है, बाई का इजाफा है। आई ट्रेवल्ड बाई बस, ही इज कमिंग बाई नून फ्लाइट, he I will leave by 4 o'clock, he will finish it by morning, I was standing by him, he lives by my house। यहाँ पे by my house सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। अब हम देखते हैं with और in का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे prepositions का। use to talk about the connections between the people and the things, abstract noun। जी, जहाँ पे abstract noun होंगे people के बारे में, वहाँ पे आप इन चीज़ों के साथ भी इसका इस्तेमाल करें। I cut the cake with a knife, मैंने एक केक को काटा एक नाइफ की मदद से। ही विल बी विद यू, वो आपके साथ होगा। यू लिव विद ऑनेस्टी, आप एक जानदारी के साथ रहते हैं। और इनका इस्तेमाल देखें, यूज्ड विद टाइम, इनका इस्तेमाल हमेशा टाइम के साथ आप करेंगे, प्लेसेस के साथ करेंगे। इनसाइड, ऑब्जेक्ट्स, मंथ, ईयर, सीजन, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, हमेशा आप इनके साथ इनका इस्तेमाल करेंगे। आई सा पिक्चर इन कंप्यूटर, वी रेड इट इन द बुक। नेक्स्ट वी सी preposition at, इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे। यूज विद द पॉइंट ऑफ टाइम, हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल करेंगे। यूज विद द स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल प्लेसेस के नाम के साथ आप ऐड करेंगे। यूज विद द नाइट, नून, while telling the cost with a festival or event, इनके साथ भी आप at का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, at 2 o'clock, at चांदनी चौक, in रावलपिंडी, at or in a hotel, at bus stop, at or in a store, at noon, at night, at RS50, at RS80 per kg, at birthday। देन वी सी preposition to और towards का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। to होता है एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ और towards होता है की तरफ, ये डायरेक्शन को शो करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं एग्जैक्ट स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। सना इज कमिंग टू आवर होम, सना हमारे घर आ रही है, या सना हमारे घर आ रहा है। सनाउल्लाह अगर आप कहेंगे तो मर्द, और सना कहेंगे तो लड़की के मानों में भी आप इस नाम को यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, डायरेक्शन है मेरी स्कूल की तरफ। ही इज गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की तरफ जब डायरेक्शन होगी तो उसके लिए भी की तरफ के मानों में भी आप टूवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट है अंडर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड, सना इज हिडन अंडर द बेड। वो सना जो है बेड के नीचे, अब जो है हिडन, नीचे की तरफ छुपी हुई है। मदर इज सिटिंग अंडर द ट्री, मदर जो है दरख्त के नीचे बैठी हुई है, बैठ रही है। यहाँ पे बीनीथ और अंडरनीथ का भी इस्तेमाल है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच्ड है। योर हॉर्स इज बीनीथ माई हाउस, आपका जो घोड़ा है वो मेरे बिल्कुल घर के नीचे है। लेटर इज बीनीथ द बुक, लेटर जो है बुक के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है। मोबाइल इज बीनीथ और अंडरनीथ द पिलो, मोबाइल जो है पिलो के नीचे, एक चीज ऊपर पड़ी हुई है और वो कुछ दूसरी चीज उसके नीचे दबी हुई है। फुल अंडर है उसके नीचे है, तो उसको आप हमेशा अंडरनीथ और बीनीथ का इस्तेमाल करेंगे। द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट, इसको छोड़कर, एक्सेप्ट मीन के सिवाय, सिवाय के मानों में, की बजाय के मानों में इस्तेमाल होता है। एक्सेप्ट सैमसंग, आई हैव मोबाइल्स ऑफ मैनी कंपनीज, सैमसंग के अलावा मेरे पास काफ़ी सारी कंपनियों के मोबाइल हैं। द शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, शॉप रोज़ाना खुलती है सिवाय अतवार के। बिसाइड्स, इसके साथ और भी हैं, इसके साथ और भी है। बिसाइड्स के मतलब अलावा, अजी, इसके अलावा। Besides Samsung, I have mobiles of many companies. Besides this pen, I have 2 more pens. Why do I have besides you? Why do I have besides you? तो ये था beside का इस्तेमाल। नेक्स्ट हम देखते हैं बिटवीन, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ही बिटवीन आप इस्तेमाल करेंगे। दो लोगों के दरमियान भी बिटवीन का इस्तेमाल होगा। ही इज बिटवीन अली एंड अहमद, आई केप्ट द फोन बिटवीन 2 बुक्स। अमंग, दो से ज्यादा होंगे क्वांटिटी में और मालूम हो आपको, तो तब भी आप अमंग का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज अमंग 50 पीपल, ठीक है, मैं एक अकेला था। आई वॉज विनर अमंग द 50 स्टूडेंट्स आर द 50 प्लेयर्स। अमंगस्ट क्वांटिटी मालूम ना हो, अमंगस्ट कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे क्वांटिटी मालूम ना हो। और अमंग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे क्वांटिटी आपको मालूम हो। आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड, और मैं भी एक था पूरे क्राउड में से। आप कंफर्म नहीं है कि क्राउड की कुल कितनी तादाद थी, तो उस सूरत में आप अमंगस्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन इज preposition ओवर, अबव और बिलो का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। ओवर का मतलब होता है के ऊपर, के ऊपर। ही जंप्ड ओवर द रोप, उसने रस्सी के ऊपर से जंप लगाया। देयर इज अ रूफ ओवर माई हेड, देयर इज अ रूफ ओवर माई हेड। दिस हिज लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड,
यानी समझ ही नहीं, मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। अबव लिस्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन लेवल, माई नेम इज अबव हिज नेम, उससे ऊपर है। मनी इज अबव लव, रकम प्यार से बढ़ के है या उससे ऊपर है। माई कंट्री इज अबव ऑल, मेरा वतन सबसे ऊपर है, सबसे आगे है, सबसे अबव है। और बिलो का इस्तेमाल हमेशा नीचे के मानों में इस्तेमाल किया जाएगा, नीचे की तरफ। आई स्कोर्ड बिलो 70% इन 10th, मैंने 70% कम लिए, उससे भी कम लिए थे 10th में। माई नेम इज बिलो अलीज, मेरा नाम अली से भी नीचे है। नेक्स्ट हम देखें प्रपोजिशन अप डाउन और अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपवर्ड्स का मतलब, आपका मतलब बताया ऊपर। बैलून इज गोइंग अप, बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइसेस आर राइजिंग अप, प्राइसेस बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। डाउन नीचे। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन। अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, आई एम गोइंग अपवर्ड्स। नेक्स्ट इज थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, ही लुक्ड डाउनवर्ड्स। जी, अब हम देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ अबाउट और अगो का कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप कहाँ पे, टू शो द रिलेशन, जहाँ पे आप कोई ताल्लुक शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं, तो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। पोजेशन का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे ही इज़ द ब्रोकर ऑफ अली, ही इज़ द ब्रदर ऑफ अली, वो अली का भाई है। द चेयर इज़ ऑफ दैट शॉप, ये जो कुर्सी है उस दुकान की, उस शॉप की है। अबाउट के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। सना नोज अबाउट मी, सना मेरे बारे में जानता है या जानती है। अगो पहले, आई वॉज हेयर 2 years ago, 2 साल पहले मैं यहाँ रह रहा था या यहाँ पे मौजूद था। ही वन द अवार्ड 2 years ago, उसने 2 साल पहले अवार्ड जीता। अब हम देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ इनसाइड, आउटसाइड, विद इन और विदाउट। इनसाइड और का इस्तेमाल कैसे आप करेंगे। सबसे पहले ही लुक्स इनसाइड द हाउस, उसने घर के अंदर जाके देखा। ठीक है जी, अंदर के मानों में, इनसाइड अंदर के मानों में इस्तेमाल होता है, आउटसाइड बाहर के मानों में। आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। विद इन ड्यूरेशन के अंदर, एक खास वक्फे के अंदर। आई विल कम विद इन 5 minutes, आप ड्यूरेशन बता दी, मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। विदाउट के बिना, के बगैर के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, बगैर के मानों में विदाउट का इस्तेमाल करते हैं। जी, आफ्टर मतलब पीछे पड़ना या बाद में। ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल, वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। द पुलिस वॉज आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे लगी हुई थी। द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम, वक्त के बाद ही पहुंचेगी। आई विल कम आफ्टर यू लीव, मैं उस वक्त आऊंगा जब आप यहाँ से चले जाएंगे। बिफोर के सामने और के पहले के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। आई विल कम बिफोर यू, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट और बिफोर मी, ही कैन नॉट स्टैंड बिफोर मी। अब हम देखते हैं जो प्रपोजिशन हेड ऑफ हैं, बिहाइंड हैं, अलोंग हैं, अलोंग साइड हैं। हेड ऑफ के मतलब होता है आगे, हेड ऑफ। ही इज सिटिंग हेड ऑफ अहमद, बिहाइंड पीछे। सना इज सिटिंग बिहाइंड अली, अलोंग विद पर्सन थिंग। यू विल कम टू अलोंग, you will get this pen along the mobile. There is a road along the river, alongside from the one end to the other, to the towards other end of the something. A truck is parked along with the road. नेक्स्ट देखिए प्रपोजिशन बियॉन्ड, अक्रॉस और ड्यूरिंग। इनका इस्तेमाल कहाँ पे होगा। बियॉन्ड, जो नज़र ना आ रहा हो उस पर, जिससे देखे तो टच नहीं कर सकते, नज़र ना हो रहा हो उसको टच भी नहीं कर सकते। ये इज़ बियॉन्ड दैट रिवर, वो उस दरिया से भी बहुत दूर है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड द लाइफ, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अक्रॉस, जो नज़र आ रहा हो उसके पर, उसके ऊपर। ही इज़ स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, माई होम इज़ अक्रॉस द रिवर। ड्यूरिंग, दरमियान। ही विल मीट हिम ड्यूरिंग द ब्रेक। आई वर्क ड्यूरिंग द स्टडीज। अब दरमियान में और के दौरान के मानों में भी ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रपोजिशंस अपोजिट, अगेंस्ट, आउटसाइड। अपोजिट कहते हैं जी अपोजिट माई होम, अपोजिशंस टू ऑफ इट, माई नेम, माई होम इज अपोजिट दैट शॉप, ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट टू यू। अगेंस्ट कहाँ इस्तेमाल होगा। अगेंस्ट मी, अगेंस्ट अली, के मुखालिफ, के मुकाबले में इस्तेमाल होता है। आर यू अगेंस्ट मी, क्या आप मेरे खिलाफ हैं, क्या आप मेरे मुकाबले में। आउट ऑफ का मतलब होता है टू गो आउट, बाहर चला जाना। टू लिव अ प्लेस आउट ऑफ द सर्टन नंबर्स। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, अली स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 10, 100 में से 90। आउट ऑफ में से, गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से आप चले जाइए। देन प्रपोजिशन थ्रू, थ्रू आउट और अराउंड। थ्रू किसी जगह के आर पार देखना, थ्रू में से किसी चीज से गुजरना या किसी चीज में से गुजर जाना, किसी मरले में से गुजर जाना। आई कैन सी थ्रू द विंडो, में विंडो में से देख सकता हूँ। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, वी वेंट थ्रू एन अंडरपास। थ्रू आउट तमाम के मानों में इस्तेमाल करते हैं।
वी वर्क थ्रू आउट द नाइट, हम पूरी रात, सारी रात, तमाम रात काम करते रहे। अराउंड ऑल साइड्स देयर आर पीपल अराउंड हिम, वहाँ पे लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये थे कुछ प्रेपोजिशन। अब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन अप टू, टिल और अनटिल के बारे में। किनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? अप टू का इस्तेमाल विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिहाज से, यानी कि एक फासले के लिहाज से, जगह के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, चॉइस के लिहाज से, फिट फॉर जो है आप उसके लिए आप हमेशा अप टू का इस्तेमाल करते हैं। आई रैन अप टू 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर तक मैं दौड़ा। ही वेंट अप टू लाहौर, वो लाहौर तक गया। ही वॉच टीवी अप टू 3 PM, वो 3 बजे तक टीवी देखता रहा। आई वॉज देयर अप टू 2009, में वहाँ पे 2009 तक मौजूद था। इट इज़ अप टू यू वेदर यू गो और नॉट, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। टिल जो है वक्त के साथ साथ तक के लिए भी इस्तेमाल होता है। आई वॉज देयर अनटिल और टिल 2009, आई वॉज देयर टिल मंडे, तो ये टिल का इस्तेमाल है। नेक्स्ट हम देखें prepositions elder, older, to, enough. Elder used for the bigger in age provided in the same family. I know your elder brother, ठीक है, एक फैमिली में जो उम्र में बड़ा होता है उसको elder कहते हैं। older जो होते हैं हमेशा bigger than the age but related to the other family, ठीक है, उम्र में बड़ा होता है लेकिन किसी और फैमिली से होता है। and she was not older than her friends. to जो होता है भी के मानों में, से के मानों में इस्तेमाल होता है। it means more than what is needed or used when the things cross the limit. I am too weak to walk, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, चल भी नहीं सकता। Enough is used to mean sufficient. Your clothes are big enough to fit me. It is used in the negative sentence, means less than sufficient or less than necessary. Then preposition since का इस्तेमाल कैसे करते हैं? since का इस्तेमाल point of time के साथ होता है, definite time के बारे में, मुकर्रर वक्त के बारे में, जहाँ से काम शुरू हो रहा हो, पक्का टाइम बताया जाता है, वहाँ पे since का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, 2 o'clock, 12 May 1984, Monday, etc., etc. He lived here since 1985. It has been raining since 8 o'clock. Since he was ill, he did not attend my birthday party. I had not seen him yesterday. I have not eaten since breakfast. Since I was poor, I had to sacrifice my dreams. Then the next one is preposition much, many, each और every का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? Many जो होता है यूज विद द काउंटेबल नाउन्स क्वांटिटी, जो ऐसे नाउन जिनको आप काउंट कर सके उनके साथ आप मैनी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे, आप गिन सकते हैं जितने लड़के गैर हाजिर हैं। मच ऑलवेज सब्जेक्टिव्स, कंपैरेटिव डिग्री के तौर पे इस्तेमाल होती है। ही इज़ मच बेटर देन द बॉय देन हिज फ्रेंड्स। यूज द अनकाउंटेबल नाउन, इसको अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। हाउ मच फूड डू यू ईट, आप कितना खुराक खाते हैं। डू यू नॉट लाइक टू मच। ईच यूज्ड फॉर 2 और मोर थिंग्स, अब ईच का इस्तेमाल जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा के साथ करते हैं। क्वांटिटी होती है जिसके बारे में आप जानते हैं। ईच ऑफ दी 6 बॉयज इज अ प्राइज विनर। एवरी यूज्ड, एवरी का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? व्हेन more than 2 things provided, quality is not known. Use always adjective, positive degree. Ali is tall boy, every one of them was going to marry. The next one है preposition some, very, little, a little, the little के बारे में। some का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? use the preposition, use the positive sentence, उनके साथ इस्तेमाल होता है। very when we compare with other things, जब हम आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। और little जो होता है many things with the quantity, volume, मिकदार। he gave us little help in the matter। आगे a little, देयर वॉज ओनली अ लिटिल मिल्क इन द, थोड़ा सा दूध। ए लिटिल थोड़ा सा के मानों में इस्तेमाल होता है। इन द जग रिप्रेजेंट द लिटिल क्वांटिटी, यानी कि जो कि कम मिकदार को शो करता है। द लिटिल क्वांटिटी, द लिटिल लिटिल क्वांटिटी, हाउएवर होल क्वांटिटी, द लिटिल मिल्क वी हैड इन द जग वाज यूज्ड अप। जी, preposition of any, few, a few and the few. For some or the little in negative or the interrogative sentences, few का इस्तेमाल होगा। used for the number, तादाद के बारे में। means nothing for quantity। few boys are doing their papers honestly, a few, a little, quantity. Then she threw a few coins at the beggars. The few, a little, however, the whole quantity, the few boys who were making mischief have gone away। जी, अब हम देखते हैं above। देखें यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं और एक बच्चा इनसे ऊपर है, उसके लिए वहाँ पे above का इस्तेमाल करेंगे। behind किसी के पीछे, बिल्कुल बैक साइड पे, यहाँ पे behind किसी के पीछे खड़े हो जाने को आप क्या कह सकते हैं? behind। inside अंदर की जानिब, अंदर के रुख पे। below नीचे की तरफ। between के दरमियान में। in जो होता है, ये देखें इन में के मानों में इस्तेमाल होता है। he is sitting in his office,
ठीक है। अमंग के दरमियान में, अराउंड के दरमियान में। ऑन जो होता है उसका भी इस्तेमाल आप देख सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं तो आप उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे। असाइड एक तरफ, इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल उसके सामने, अंडर इसके नीचे। तो ये थे कुछ ऑन का इस्तेमाल। ये आप देख सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर आप ये सामान रखा हुआ है, दायरा इस डब्बे के ऊपर, और ये बंदा कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये एक दायरा है, एक डब्बे के अंदर है, और ये डब्बे के अंदर बैठा हुआ है, इसके लिए भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो ये अबव है, इसके ऊपर है, ये तितली इससे अबव है। यहाँ पे आप देखें टेबल के ये नीचे है, और ये भी टेबल के नीचे है। इसके अलावा आप ये दोनों के लिए आप अंडर का इस्तेमाल करेंगे। और ये नेक्स्ट टू, अगला, एक से अगला, ये नहीं भाई, वो अगला, ठीक है, उस मानों में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन बिलो, बिल्कुल नीचे ये देखें बिलो है, और इसके ये नीचे ओवर, इस चीज़ के ऊपर, ये जिस तरह बकरी इसके ऊपर से जा रही है तो ये भी इस तरह हो रहा है। अब ये जो चेयर्स हैं, ठीक है, इन बिटवीन दो चेयर के दरमियान में ये बैठा हुआ, और ये दो चेयर के दरमियान में मौजूद है। और बिहाइंड का ये देख सकते हैं बिल्कुल बैक साइड पे, और ये उसके बैक साइड पे है। तो ये था जनाब आज की वीडियो जो कि प्रेपोजिशन के बारे में हमने पढ़ी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद हुई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ भी हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।